नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था वो 2 दिसंबर को हुआ था, 2022 को हुआ था। शिफ्ट जो है वो 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास था यहाँ पर, इसमें फिलअप बताना था। सॉरी, पहला नहीं है, दूसरा है। तो पहला ये वाला था। इसमें क्या करना था, इसमें वन वर्ड बताना था। एडजस्ट और मेक राइट, करेक्ट और अमेंड, उसे क्या कहेंगे? रिक्रूट, रिक्रिएट, रिकॉर्स और रेक्टिफाई। रिक्रूट का मतलब आपका भर्ती करना होता है। रिक्रिएट का मतलब री मतलब अगेन होता है, जो कि आपका रूट वर्ड है। क्रिएट का मतलब निर्माण या फिर फॉर्म करना या फिर मेक करना। तो किसी चीज़ को दोबारा बनाना, वो रीमेक होगा या रिक्रिएट होगा। ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रिकॉर्स का मतलब शरण होता है, सहारा होता है, तो जिसके लिए आप शेल्टर वगैरह यूज़ करते हैं, ये आपका नहीं होगा। रेक्टिफाई मतलब संशोधन वगैरह करना होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया था, इसलिए लास्ट वन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में फिलअप बताना था, वो भी करेक्ट अल्टरनेटिव बताना था। बी इट अ चार्ट और अ रिफ्रेशिंग लेमनेड हो। लेमन इज द नीड ऑफ द आर इन डैश समर। समर की बात की गई, समर्स में लेमन जो है क्या है? बैंगिंग है, फ्रीजिंग है, स्कॉर्चिंग है और एलिविएटिंग समर। सॉरी, समर के लिए यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा तो क्या आएगा? बैंगिंग समर। बैंगिंग का मतलब बैंग का साउंड करना, मतलब धम्म वाला साउंड, तो ये आपका नहीं होगा। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग का मतलब कोल्ड सेंस में हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला। समर समर तो ठंडा होता नहीं है, ये गलत हो जाएगा। स्कॉचिंग मतलब झुलसाने वाला, या कह सकते हैं हॉट, कह सकते हैं बर्निंग, तो ये आपका सही है। एलिवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। कम करना मतलब जैसे स्पेशली दुख दर्द वगैरह होते हैं, सफरिंग वगैरह, तो उसे कम करना, तो एलिविएट होता है। इसमें क्या करना था, इसमें एरर डिटेक्ट करनी थी। दे विल गो टू बेड अर्ली सिंस दे हैव टू गेट अप एट 5 ऑन द मॉर्निंग, ये दिया गया था। दे आपका सब्जेक्ट था, विल आपका मॉडल है, गो है आपका V1 और टू बेड आपका जो है सही रखा गया है। इसमें नो एरर नहीं है, इसका मतलब एरर है ही, तो ये वाला पोर्शन सही है। अर्ली बोला गया था, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम कह सकते हैं यहाँ पर। सिंस कंजंक्शन था, दे आपका सब्जेक्ट अगेन है। हैव टू कंपल्सन शो करता है और गेटअप सही लिखा गया यहाँ पर। ठीक है, हैव टू गेटअप, क्योंकि टू के बाद भी बनाता है। एट 5 ऑन द मॉर्निंग, अब देखिए यहाँ पर आपका गलत है। एट 5 ठीक है, ऑन द मॉर्निंग नहीं होता आपका, इन द मॉर्निंग होता है, आपका इन द इवनिंग होता है, तो यहाँ पर आपका गलत था। हिंदी देखेंगे तो हो जाएगा, उनको जो है जल्दी सोने जाना है, क्योंकि उनको सुबह 5 बजे जल्दी उठना पड़ेगा। ये आपका हिंदी होगा, क्योंकि पड़ेगा सेंस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए कंपल्सन शो किया गया है। इसमें क्या करना था, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन बताना था। ठीक है, पहला ऑप्शन में लिखा गया था इट हैज़ बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग। दूसरे में रखा गया था इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर फ्रॉम मॉर्निंग। तीसरे में रखा गया था इट हैज़ बीन रेनिंग बाय मॉर्निंग। और लास्ट में रखा गया था इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फॉर और सिंस, तो यहाँ पर सिंस का करेक्ट यूज़ हुआ है लास्ट में, ये आपका करेक्ट प्रीपोजिशन यूज़ किया गया है। इसमें क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था या सब्स्टिट्यूट करना था। ठीक है, सेगमेंट को जो अंडरलाइन किया गया है। आवर ऑफिस इज इन द सेकेंड फ्लोर रखा गया ऑफ द स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर का मतलब होता है गगनचुंबी इमारतें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन आपका गलत है, यहाँ पर इनकी जगह ऑन होना चाहिए, ऑन द सेकेंड फ्लोर। कहाँ पर रखा गया था, सेकेंड वाले में फॉर रखा गया नहीं है। फर्स्ट वाले में फॉर था, सेकेंड वाले में ऑन रखा गया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब आपके गलत हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, तो नेक्स्ट में हमें क्या करना था, इसमें भी वन वर्ड बताना था। स्टेटमेंट था हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस एबिलिटीज़ को लेकर के, उसे क्या कहेंगे? सुपीरियर कहेंगे, वेन कहेंगे, ओटियोस कहेंगे, डोमिनियरिंग कहेंगे। देखिए, हैविंग और शोइंग एक्सेसिवली हाई ओपिनियन रहेगा वंस अपीयरेंस को लेकर के, एबिलिटीज़ को लेकर के या वर्थ को लेकर के। सुपीरियर मतलब होता है वो हाई ओपिनियन नहीं रखता है किसी चीज़ को लेकर, हालांकि वो श्रेष्ठ होता है, बट ये ऐसा नहीं ओपिनियन रखेगा कि जो है ये सब चीज़ें बताई गई हैं, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। वेन जो रखा गया है, वेन का मतलब क्या होता है, दो सेंस होते हैं इसका। मतलब एक यूजलेस होता है, यूजलेस फंक्शनलेस कहेंगे, फ्यूटाइल कहेंगे, निरर्थक, बेकार। दूसरा सेंस में ये होता है दम्भी सेंस। दम्भी सेंस मतलब जो ये आपका स्टेटमेंट बोला गया है, हैविंग और शोइंग एक्सेसिव हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस और एबिलिटीज़ को लेकर के, तो ये आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। या आपको आप एलिमिनेट करना चाहते तो एलिमिनेट कर सकते थे। ओटीओस का मतलब आपका वही होगा, यूजलेस होगा, फ्यूटाइल होगा, फंक्शनलेस होगा। डोमिनियरिंग का मतलब जो है किसी को डोमिनियर करना, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से हावी होना सेंस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला भी मैच नहीं कर रहा था, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा था, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा, तो ये वाला आपका मैच हो जाएगा। वैसे भी यही आपका करेक्ट भी है।
नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या करना, फिलअप करना था। वन मस्ट लर्न टू डैश अ लाइन बिटवीन वंस प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो यहाँ लर्न टू डैश अ लाइफ, लाइन सॉरी क्या आएगा, लर्न टू ड्रॉ अ लाइन, कैच अ लाइन, ब्रिंग अ लाइन, गेट अ लाइन। तो क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन होगा यहाँ पर, फर्स्ट वन सही हो जाएगा। इसमें वन वर्ड बताना था, द डेट वेन बोथ डे एंड नाइट आर ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंथ। ये तो आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में। इक्विलिब्रियम कहेंगे उसे, इक्वाइन कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे और इक्विनॉक्स कहेंगे। तो देखिए जब डे और नाइट दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं उसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक साम्य बिंदु या फिर कहें संतुलन बिंदु, बैलेंस टाइप में होता है। इक्वाइन का मतलब हॉर्स से संबंधित है यानी अश्व से संबंधित है। इक्वेटर लाइन होती है इमेजिनरी जो ऐसे खींची जाती है, तो ये आपकी इक्वेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट में इडियम का मीनिंग बताना था, बीट अराउंड द बुश दिया गया है। ठीक है, ये आप काफ़ी फेमस है, काफ़ी आसान भी है, आपको पता होगा। पहला ऑप्शन था अवॉइड प्रेजिंग समवन एंड डिमीन, अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग अ राउंड अबाउट वे, अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज़ नॉट फनी, अवॉइड यूजिंग फाउल वर्ड्स टू मेक समवन अनकंफर्टेबल। बीट अबाउट द बुश का या बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के बात करना, मतलब मेन पॉइंट पर ना आना। उसके लिए सेकेंड वाला ऑप्शन सही था, अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे। इसके लिए एक और वर्ड होता है सर्कमलोकेशन। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, बिलीव था, बेनीथ था, बेले था और बेलो था। यह आपका बिलीव की स्पेलिंग सही है जिसका मतलब आपका विश्वास होता है, आस्था भी आप कह सकते हैं। और बेनीथ की स्पेलिंग आपकी गलत थी, BENEATH होती, ये आपकी गलत थी। बेली का मतलब आपका जो है पेट होता है, और बेलो का मतलब जो होता है आपका चिल्लाना सेंस होगा। चिल्लाना इसलिए क्योंकि जब आप एंगर में रहते हो तो चिल्लाते ही हैं, चीखते नहीं हैं, तो इसलिए चिल्लाना आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का, डाइवर्सिटी। आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या ऐसे ही देख लें, डाइवर्सिटी में मतलब विविधता है ना, वेरियसनेस। पहला था मेलनकली, दूसरा था इक्विलिब्रियम, तीसरा था एफिनिटी, चौथा है यूनिफॉर्मिटी। क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है तो ये विविधता है, तो एक मतलब एक मत यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसका अपोजिट। मेलनकली का मतलब सैड होता है, मोरोन होता है आपका, अनहैप्पी होता है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। इक्विलिब्रियम अभी बताया था, साम्यवाद होता है, साम्य समता एक बिंदु होता है, या फिर समान संतुलन की स्थिति कहेंगे, साम्यावस्था या फिर संतुलन की स्थिति, ये आपका नहीं होगा। एफिनिटी मतलब लगाव वगैरह होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा, डाइवर्सिटी का यूनिफॉर्मिटी अपोजिट। इसमें अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना था, विजिटिंग अ बुक फेयर ऑलवेज फिल्स माई हार्ट विद अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन का बताना था, जिसका मतलब तृप्ति होती है। ठीक है, इसके लिए पहला था रिफ्रेशमेंट, दूसरा प्राइड, तीसरा कंटेंटमेंट, चौथा है आपका ब्लिस। रिफ्रेशमेंट का मतलब तरोताज़ा होता है, आपका नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन की बात की गई है। प्राइड मतलब आपका घमंड सेंस में होता है, जिसके लिए आप हाउटीनेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दम भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था, जो कि आपका ये नहीं है। कंटेनमेंट का मतलब आपका जो है सेटिस्फैक्शन होता है, तृप्ति होती है, आपका सही हो जाएगा। और ब्लिस का मतलब परमानंद होता है, जिसके लिए एक्सटेसी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जॉय, ओवरवेल्म है, इलेटेड है, ये सब आपके वर्ड हो जाएंगे। इसमें क्या करना था, एक्टिव बताना था। टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, इसमें बाय लगा है, इसका मतलब पैसिव बनाया गया है। वॉज से पता चल रहा है आईएनजी नहीं है, इसका मतलब है आपका सिंपल पास्ट का बनाया गया है, सिंपल पास्ट टेंस का। तो सिंपल पास्ट ढूंढना है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, देखिए सिंपल पास्ट दो तरीके के होते हैं, एक में वॉज और वर हो बट नाउन के साथ हो, और एक में वर ये वॉज और वर ना हो, सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। तो हमें सेकंड फॉर्म ढूंढनी है क्योंकि सभी में वर्ब दिया है। ठीक है, सिंपल पास्ट उसे भी कहेंगे। तो देखिए क्या था, इसमें लिखा है सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। डज होता है क्या, सिंपल पास्ट में नहीं होता है। डिड होता है, बिल्कुल होता है, डिड होता है, बट डिड के साथ कौन सी फॉर्म होती है, वी1 होती है। यहाँ पर गेव रखी गई, ये नहीं होगा। इसमें देखिए डिड रखा गया है, वी1 रखा गया, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसमें 14th में क्या करना है, सिनोनिम बताना था। डेलिबरेट, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली आप कह सकते हैं। इसके लिए सिनोनिम था कैजुअल, दूसरा है हेस्टी, तीसरा प्लान, चौथा है रस्ट। कैजुअल का मतलब आपका क्या होता है, कैजुअल मतलब एक का फॉर्मल का जो है एक होता है अपोजिट आपका, दूसरा आपको जो है कैजुअल होता है। ठीक है, वो यह संयोग बस भी आप कह सकते हैं कैजुअली। हेस्टी का मतलब क्या होगा, क्विक सेंस में होगा, और जल्दी सेंस में होता है, हरी अप सेंस में।
प्लान्ड का मतलब आपका क्या हो जाएगा, प्लान्ड मतलब जो है डिलिबरेट आप कह सकते हैं, जिसका प्लान वगैरह बनाया गया हो, सुनियोजित किया गया हो। तो यहाँ आपका डिलिबरेट है और यहाँ पर प्लान्ड है, तो ये आपके सिनोनिम बन जाएंगे। रश्ड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ, उसे कहेंगे रश्ड। तो ये वाला भी आपका नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट था प्लान्ड। नेक्स्ट वाले में बताना था यहाँ पर 15th में, यहाँ पर हमें बताना था इनडायरेक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है, इनडायरेक्ट बताते हैं यहाँ पर। देखिए टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे। शी सेड शी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। शी मस्ट बोला गया, कंपल्सन शो किया जा रहा है। इसके लिए पहला ऑप्शन था। अब चाहे ऑप्शन देखें यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए शी हैज़ टू लीव रखा गया, तो पास्ट में हैड होता है, ठीक है, मस्ट की जगह क्या होता है, हैड वगैरह होता है। तो यहाँ पर आपका नहीं है, तो ये आपका चला जाएगा। यहाँ मस्ट हैव लीव, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर रखा गया शी हैड टू लीव, यहाँ पर है, और यहाँ शी कुड वाला एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका थर्ड वन सही हो जाएगा। इसमें क्या करना था, सिनोनिम ढूंढना था। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। सेंस पहले ही ऑप्शन रखा गया है, एक्सपैंड आपका सही हो जाएगा। दूसरे में था मैग्नेनिमस, और तीसरे में था मिनिएचर, चौथे में था अंडर एम्फसाइज। मैग्नेनिमस का मतलब विशाल हृदय वाला, ठीक है, जो बड़ा दिल वाला हो, जनरस वगैरह टाइप का, तो ये आपका नहीं होगा। मिनिएचर का मतलब लघु सेंस में होता है, स्मॉल सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। अंडर एम्फसाइज, अंडर मतलब कम, और एम्फसाइज मतलब एम्फसाइज करना, तो किसी चीज़ को कम एम्फसाइज करेंगे तो उसे कहेंगे अंडर एम्फसाइज। इसमें आते हैं, तो इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। क्लेमेंसी था, एवेरिशियस था, हेजेमनी था, और नॉस्टैल्जिक था। क्लेमेंसी का मतलब आपका दया होता है, मर्सी होता है, ठीक है, और ये स्पेलिंग भी काइंडनेस होता है, ये आपकी स्पेलिंग सही है। एवेरिशियस की स्पेलिंग आपकी गलत है, AVARICI के बाद OUS होता है ये। इसका मतलब लालची होता है, जिसके लिए ग्रीडी आप रैपेशियस वर्ड यूज़ करते हैं। हेजेमनी आपका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका मतलब फिलहाल स्पेलिंग सही है। नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है कि स्मृतियाँ होती हैं, चाहे वो आपकी सैडनेस की हो या हैप्पीनेस की हो, तो उसे कहेंगे नॉस्टैल्जिक, मतलब याद करना जो है बीते लम्हों को। इसमें हमें एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव वॉइस बताना था, ठीक है। स्टेटमेंट था, टेंस से लिमिट करने की कोशिश करेंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो लाफ्ड से पता चल रहा है सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जब पैसिव बनता है तो वहाँ पर वॉज और वर होता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म होती थी, ये चीज़ ढूंढनी है, वॉज और वर थर्ड फॉर्म। इसमें है नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में बीइंग लगा है, नहीं है, इस वाले में ING है, ये भी नहीं है, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है। इसलिए थर्ड फॉर्म केवल एक में मिल रही है, वो आपकी क्या थी, फर्स्ट वाले सॉरी सेकंड वाले में थी, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। इसमें 19th में क्या बताना था, वन वर्ड बताना था। वन हु हैज़ द एबिलिटी टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, ठीक, उसे क्या कहेंगे, वर्सटाइल, एडेप्टेबल, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट। वर्सटाइल का मतलब जो है, जो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में एक तरीके से उम्दा हो, तो उसे कहेंगे वर्सटाइल। इसमें बोला भी था एबिलिटी है, जिसको बहुत ज़्यादा जो है काम, बहुत ज़्यादा डिफरेंट मतलब थिंग्स कर सकता है, जिसके लिए आप हरफन मौला वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो ये आपका सही है। एडेप्टेबल मतलब जो किसी चीज़ में ढल जाए, ये नहीं होगा। एक्सपर्ट मतलब किसी चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ को लेकर जो स्पेशल हो, यहाँ पर स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट वगैरह वो सब अपनी अपनी चीज़ों फील्ड में थे, बट यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स की बोली गई थी, इसलिए आपका वर्सटाइल सही था। नेक्स्ट पर आते हैं, रीअरेंज करना था ऑर्डर करके। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में दिया गया था देयर आर के बाद क्या था, पहला था P रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, क्यू में रखा गया था टू प्रिपेयर फॉर क्रिसमस रश, R में रखा गया था नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, और एस में रखा गया था गेट इनफ स्टॉक इन टू देयर वेयर हाउसेस। अब देखिए देयर आर के बाद आपका कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का आएगा, तो क्या आएगा, देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, ठीक है, ये आपका फिट बैठ रहा है, देयर आर रिपोर्ट्स। देर आर टू प्रिपेयर तो होगा नहीं, देर आर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, मे भी आपका हो सकता है आर, क्योंकि ये इसके बाद ये भी आ सकता है, नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू। देर आर के बाद गेट नहीं होगा, तो दो मिल रहे हैं, एक आर मिल रहा है, एक पी मिल रहा है, दोनों में से देखते हैं कौन सा है। तो एक आर है हमारे पास और एक पी है। तो देखिए आर से भी स्टार्ट हो रहा है, पी से भी स्टार्ट हो रहा है, बाकी एलिमिनेट कर लेते हैं। तो क्या आर के बाद पी आएगा, आर के बाद देखिए आर आर यहाँ रखा गया था, देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग। देखिए यहाँ पर ये आपका होगा नहीं आर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था देयर आर नॉन फूड रिटेलर्स, और फिर यहाँ पर आर लिख दिया गया था स्ट्रगलिंग टू, ठीक है। वहीं अगर जो आप इसके साथ देखेंगे पी वाले के साथ, तो पी में बोला गया था देयर आर रिपोर्ट्स दैट टॉय शॉप्स एंड अदर, ठीक है, तो ये आपका बैठ रहा है। अगर इसके बाद आगे भी चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है, हो सकता है आर सही हो, तो दोनों में चेक कर लेते हैं।
तो पी के बाद देखिए आर बोला गया था, पी के बाद क्या आर मैच कर रहा है, पी रिपोर्ट दैट द टॉय शॉप्स एंड अदर नॉन फूड रिटेलर्स आर स्ट्रगलिंग टू, ठीक है, ये आर भी मैच कर रहा है पी के बाद। फिर क्या आगे मैच कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आर के बाद नॉन स्ट्रगलिंग टू, फिर आपका था एस, एस में क्या रखा गया था, टू गेट यहाँ पर पूरा मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका क्या है, आपका सही जो होगा पी आर एस क्यू होगा, सेकंड वन। इसमें आते हैं तो इसमें पैसेज दिया गया था 5 नंबर का पैसेज, रीड करते हैं। मेमोरी लॉस विथ एजिंग इज डैश अ नेचुरल एंड नॉर्मल डैश, डैश द सिम्टम्स रेंज फ्रॉम forgetting simple daily life activities and dash familiar tasks such as driving or baking. However, there can be several other factors dash for it and these vary from person to person. Memory loss can be dash total depending upon the condition. आपको थीम समझ में आ गई होगी, फिलअप पर आते हैं 1 नंबर पर। मेमोरी लॉस जो है वो विद एजिंग होती है, इज अ डैश नेचुरल एंड नॉर्मल, क्या आएगा यहाँ पर देखिए, इज डैश नेचुरल। अब देखिए इज लिखा हुआ है, इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, या तो थर्ड फॉर्म होगी या तो आईएनजी फॉर्म होगी। अगर जो आपकी आईएनजी फॉर्म होगी तो एक्टिव में चलेगी, थर्ड फॉर्म होगी तो पैसिव में चलेगी। पैसिव का मतलब होता है जो यहाँ पर काम हो रहा होगा वो एक्चुअल में यहाँ वाला पर्सन नहीं कर रहा होगा। तो देखिए क्या बोला गया है, कंसिडर ऑप्शन में था, डिनाइड था, रिगार्ड था और कंसिडर था। मेमोरी लॉस विथ एजिंग इज कंसिडर तो होगा नहीं आपका, डिनाइड आपका खंडन करना भी नहीं होगा, रिगार्ड भी नहीं होगा क्योंकि वी1 नहीं होगा, और ये आपका कंसिडर्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा पैसिव में। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पर, इसमें बोला गया था अ नेचुरल एंड नॉर्मल डैश है, तो क्या है, नेचुरल एंड नॉर्मल डैश ट्रायल है, टाइप है, मेथड है, प्रोसेस है। इसको भी आप एलिमेंट कर सकते हैं। ट्रायल आपका क्या होता है, परख वगैरह होती थी, आपका नहीं होगा, ठीक है। नेचुरल नॉर्मल ये मेमोरी लॉस परख नहीं है, टाइप भी नहीं, प्रकार भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है, प्रोसेस आप कह सकते हैं एक तरीके से, एक प्रोसेस है एज के बाद जो है नेचुरल और नॉर्मल, जिसमें मेमोरी लॉस होता ही होता है। फिर आपका आते हैं नेक्स्ट वाले पर, थर्ड नंबर पर, इसमें बोला गया था द सिम्टम्स रेंज जो है फ्रॉम फॉरगेटिंग सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड डैश, सिंपल डेली लाइफ एक्टिविटीज एंड डैश फैमिलियर टास्क, और कुछ फैमिलियर टास्क जैसे ड्राइविंग और बेकिंग। तो क्या आएगा यहाँ पर, एंड डैश फैमिलियर टास्क में, एंड प्रॉस्पेरिंग फैमिलियर टास्क, एक्नॉलेजिंग फैमिलियर टास्क, और रेक्टिफाइंग फैमिलियर टास्क, और परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क। तो देखिए प्रॉस्पर मतलब फलना फूलना होता है, तो टास्क के लिए आपका ये जो भूलते हैं फलने फूलने वाले टास्क तो होंगे नहीं आपके। एक्नॉलेज का मतलब एक्सेप्ट सेंस में भी होता है, स्वीकार करने सेंस में होता है, ये भी आपका नहीं होगा, फैमिलियर टास्क की बात कर रहे हैं। रेक्टिफाई मतलब सुधार वगैरह करना, ये भी नहीं होगा। परफॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा, परफॉर्म मतलब निष्पादन करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग फैमिलियर टास्क सच एज ड्राइविंग एंड बेकिंग। इसमें आते हैं फोर्थ वाले पर, फोर्थ में बोला गया था फैक्टर्स फॉर इट एंड दीज, सॉरी फोर्थ में बताना है, देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर्स फॉर इट एंड दीज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो और इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर कैन बी सेवरल अदर फैक्टर डैश, commendable factors for it and these vary from person to person, responsible factors for it and these vary from person to person, affluent है, significant। तो यहाँ पर क्या आएगा, कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय है फैक्टर, तो ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार हैं, कुछ और भी फैक्टर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं, चेंज होते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो रहा है। एफ्लुएंट मतलब धनी सेंस में होता है, वेल्दी सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्वपूर्ण सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सेंस में आएगा। इसमें आते हैं लास्ट वन में, मेमोरी लॉस कैन बी डैश और टोटल डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। देखिए मेमोरी लॉस डैश हो सकती है और टोटल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो यहाँ पर क्या आएगा, टोटल से मिलता जुलता है, यानी अपोजिट टाइप का कुछ आएगा, या तो कम होगा या तो पूरा ही होगा मेमोरी लॉस। तो पार्शियल होगा, मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियल और टोटल, मेमोरी लॉस कैन बी पार्शियली और टोटल, कैन बी कंप्लीटली और टोटल, कैन बी इनकम्प्लीट और टोटल। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा,